हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर लेक्चर नंबर 2। लास्ट क्लास में हमने लेक्चर नंबर 1 देखा था बेसिक्स का, ठीक है ना। और उसमें आपको मैंने बताया था कि स्टेप वाइज की अकाउंटिंग का क्या मीनिंग एक्जैक्टली होता है, ठीक है ना। चलो आज की क्लास में हम एक और इम्पोर्टेंट डिस्कशन करने वाले हैं जिसमें कि आपको अकाउंटिंग के जो टर्मिनोलॉजी होती है, जो इंपोर्टेंट टर्म्स है, उसमें से आपको कुछ सेलेक्टिव 10 टर्म्स के मीनिंग है वो मैं आपको आज की क्लास में बताऊंगा। देखो टर्म्स के मीनिंग अगर आपको अच्छे से समझ में आ जाते हैं तो फिर आगे का जो आपका जर्नी है, ठीक है ना, अकाउंटिंग के जो डिफरेंट जो चैप्टर्स आप आगे पढ़ोगे वो आपको समझने में क्या होगा, बहुत इजी लगेगा, ठीक है ना। बहुत इजीली है वो चीजें, वो समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो इनके मीनिंग है वो अच्छे से समझ में आ जाना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। चलो सो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए, ठीक है। चलो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक एग्जांपल लेंगे और एग्जांपल में ट्राई करूंगा कि एज पॉसिबल मैक्सिमम से मैक्सिमम जो पॉइंट है हमारे, जो इंपोर्टेंट टर्म्स है उनको मैं वहां पे क्या करूं, कवर करूं, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। क्योंकि एग्जांपल के थ्रू जब भी समझते हैं तो हमें चीजें वो अच्छे से समझ में आती है, ठीक है। चलो सो स्टार्ट करते हैं। तो देखो एक एग्जाम्पल है, ऐसा है कि एक पर्सन है, नाम है इनका, देखो एक पर्सन है, ठीक है, और उन पर्सन का नाम है, उन पर्सन का नाम है, मैं आपको नाम बताता हूं, ठीक है। पहले पर्सन का डायग्राम बना देता हूं छोटा सा। चलो इन पर्सन का नाम है सपोज मिस्टर जेठालाल। क्या नाम है? मिस्टर जेठालाल। वही तारक मेहता का उल्टा चश्मा, ठीक है ना, मिस्टर जेठालाल, ठीक है। अब मिस्टर जेठालाल जो है, ठीक है ना, जो मिस्टर जेठालाल है, मिस्टर जेठालाल है, ठीक है ना, उन्होंने क्या करा, अपना एक बिजनेस स्टार्ट करा। और बिजनेस का नाम क्या है? बिजनेस का नाम क्या, बोलो बोलो, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। क्या नाम है? गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। सो उनकी दुकान का क्या नाम है? गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। चलो अब यहां पे इसको क्या मैं बोलूंगा और इसको क्या बोलूंगा, तो देखो एक इनको जो बोलूंगा मिस्टर जेठालाल क्या हो गए हमारे अकाउंटिंग में, इसको हम बोलेंगे ओनर। क्या बोलेंगे? ओनर, ठीक है ना। जो बिजनेस के मालिक है उसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पे? ओनर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ओनर। तो मिस्टर जेठालाल क्या हो गए? ओनर हो गए। इस बिजनेस के मालिक है ना, तो मिस्टर जेठालाल क्या हो गए? ओनर हो गए। और ये क्या है? उनका बिजनेस है, ठीक है ना, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक नाम से उनका क्या है? बिजनेस है। तो इसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पे? बिजनेस बोलेंगे। सो ये मैंने यहां पे लिख दिया बिजनेस, ठीक है, बिजनेस। समझ में आया? तो दो टर्म आपको क्लियर हो गए होंगे, एक तो ओनर किसको बोलते हैं और एक बिजनेस किसको बोलते हैं, ठीक है ना। चलो ये ओनर हो गए जो बिजनेस के मालिक है, और जो बिजनेस जहां पे वो बिजनेस कर रहे हैं उसको क्या बोलेंगे? बिजनेस बोलेंगे, ठीक है ना। चलो अब क्या करते हैं, अब मिस्टर जेठालाल ने क्या किया, देखो कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना पड़ता है, ठीक है ना। कोई भी दुकान अगर आप स्टार्ट करते हो, शॉप स्टार्ट करते हो, तो वहां पे आपको क्या करना पड़ता है? इनिशियल लेवल पे आपको फर्स्ट डे को क्या करना पड़ता है? कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, कुछ पैसा लगाना पड़ता है वहां पे, ठीक है ना। तो वो पैसे लगाएंगे तब जाके हमारा बिजनेस है वो स्टार्ट होगा, अदरवाइज बिजनेस कैसे स्टार्ट होगा, ठीक है ना। तो कुछ तो पैसा लगाना पड़ेगा ना बिजनेस में। तो मिस्टर जेठालाल ने क्या किया? मिस्टर जेठालाल ने बिजनेस में कुछ पैसा लगाया, इन्वेस्ट करा, उसको क्या बोलते हैं? इन्वेस्ट करा, ठीक है ना। तो उसको बोले इन्वेस्ट बोलेंगे यहाँ पे। तो देखो पहले मैं यहाँ पे एक चीज लिखता हूं यहाँ पे, ठीक है ना। देखो क्या लिखता हूं मैं, एक तो मैं लिखता हूं कैश, ठीक है, एक तो कैश लिखता हूं, दूसरा मैं लिखता हूं गुड्स, ठीक है। और मैं एक चीज बोलता हूं, गुड्स बोल दो या स्टॉक बोल दो, फिलहाल एक ही है, ठीक है ना आपके लिए। चलो गुड्स हो गया, स्टॉक हो गया। चलो उसके बाद में एक और चीज, अदर एसेट्स, अदर एसेट्स, ठीक है ना, अदर एसेट्स। ये तीन चीजें हैं यहां पे। ये क्या है? ये तीन चीजें यहां पे है। ये क्या कर सकता है? ये क्या कर सकता है? इन्वेस्ट कर सकता है, ठीक है ना। कौन कर सकता है? इन्वेस्ट, बिजनेस का ओनर इन्वेस्ट, ठीक है ना। मिस्टर जेठालाल जो ओनर है बिजनेस के, वो ये तीन चीजें बिजनेस में क्या कर सकते हैं? इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्या क्या इन्वेस्ट कर सकते हैं? या तो वो कैश इन्वेस्ट कर सकते हैं, रोकड़ा, क्लियर है, या फिर वो बिजनेस में स्टॉक दे सकते हैं। देखो इलेक्ट्रॉनिक की दुकान है, अब हो सकता है ना मिस्टर जेठालाल के घर पे कुछ इलेक्ट्रॉनिक का जो आइटम पड़ा है, जैसे फॉर एग्जांपल मोबाइल पड़ा है उनके घर पे, उनके घर पे एसी पड़ा है, ठीक है ना। तो वो अगर सेलेबल कंडीशन में है तो वो क्या करेंगे? अपनी दुकान पे ले आएंगे। या घर पे कोई फर्नीचर पड़ा है तो दूसरी एसेट्स होगी, तो वो क्या कर सकते हैं? अदर एसेट्स के फॉर्म में उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि जो बिजनेस का ओनर होता है वो बिजनेस में ये तीन चीजें जो है
या तो तीनों या फिर कोई एक, ठीक है ना, क्या करता है, इन्वेस्ट करता है, क्या करता है, इन्वेस्ट करता है बिजनेस में, तो उसको हम यहां पे बोलते हैं, उसको हम अकाउंटिंग में क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं कैपिटल। क्या बोलते हैं, कैपिटल। कैपिटल, तो कैपिटल का मतलब समझ में आ गया। कैपिटल का मतलब ये हो गया कि इन्वेस्टमेंट मेड बाय द ओनर, इन्वेस्टमेंट मेड बाय द ओनर इन द बिजनेस, ठीक है ना। बिजनेस में जितना भी इन्वेस्टमेंट करेगा ओनर, उसको हम क्या बोलेंगे, कैपिटल बोलेंगे। तो कैपिटल का मतलब समझ में आ गया। कैपिटल इज नथिंग बट द इन्वेस्टमेंट मेड बाय द ओनर इन द बिजनेस। बिजनेस में मालिक जितना भी इन्वेस्टमेंट करेगा, चाहे वो कैश लगाए, स्टॉक लगाए, अदर कोई भी दे बिजनेस में, तो उसको क्या बोलेंगे, हम कैपिटल बोलेंगे, ठीक है। चलो, अब हुआ ऐसा कि कभी जो दुकान में से कुछ चीजें हमारे पर्सनल पर्पज के लिए भी तो कभी यूज में ली जा सकती है। लाइक ऐसा हुआ कि मिस्टर जेठालाल जब दुकान पे बैठे, ठीक है ना, तो उनको लगा कि यार बापूजी बार बार खो जाते हैं, ठीक है ना, बापूजी क्या करते हैं, बार बार खो जाते हैं, तो उनके पास मोबाइल रहता नहीं है, तो कांटेक्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मिस्टर जेठालाल ने सोचा कि चलो एक मोबाइल है वो बापूजी को भी दे देते हैं। तो मिस्टर जेठालाल क्या किए, अपने दुकान में से एक मोबाइल है वो क्या किए, घर पे लेके गए और अपने बापूजी को दे दिया, ठीक है ना। तो इसको बोला जाता है कि गुड्स का आपने पर्सनल यूज कर दिया। मिस्टर जेठालाल ने क्या कर दिया, गुड्स का पर्सनल यूज कर दिया, तो इसको बोला जाएगा विथड्रॉ। क्या बोला जाएगा, विथड्रॉ। तो जब भी बिजनेस में से बिजनेस का ओनर विथड्रॉ करता है, कुछ भी वापस उठाता है उसमें से, ठीक है ना, जैसे दिए थे 3 चीजें, तो उन्हीं में से अगर कोई चीज वापस उठाता है, ठीक है ना, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको विथड्रॉ बोलते हैं, ठीक है ना। तो देखो, इसमें से अगर विथड्रॉ करता है, विथड्रॉल करता है, ठीक है ना, विथड्रॉ करता है, तो इसमें से कुछ भी विथड्रॉ करता है, ठीक है ना, विथड्रॉ करता है, तो विथड्रॉ करता है, तो उस चीज को, उस ट्रांजेक्शन्स को हम क्या बोलेंगे, उस ट्रांजेक्शन्स को हम बोलेंगे ड्रॉइंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ड्रॉइंग। अकाउंटिंग के टर्म में क्या बोलेंगे, ड्रॉइंग। यानी कि ये 3 चीजें हैं जो अगर वो इन्वेस्ट करता है तो उसको कैपिटल बोलते हैं, और अगर इन्हीं 3 चीजों में से कोई भी अगर वो विथड्रॉ करता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम ड्रॉइंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ड्रॉइंग बोलेंगे। समझ में आ गया। चलो, सो आपको कैपिटल और ड्रॉइंग इन दोनों के मीनिंग है वो अच्छे से समझ में आ गए होंगे, ठीक है। चलो, अब एग्जाम्पल लेते हैं, एक एग्जाम्पल। चलो, अच्छा मुझे बताओ कि मिस्टर जेठालाल जो है, मिस्टर जेठालाल है, अगर वो टप्पू के लिए मोबाइल लेके आते हैं, ठीक है ना, अपने गड़ा इलेक्ट्रॉनिक में से टप्पू के लिए मोबाइल आया और टप्पू को दे दिया, तो बोलो इसको क्या बोलेंगे, ड्राइंग बोलेंगे, ऑब्वियसली ड्राइंग बोलेंगे। चलो, अब ऐसा था कि जो मिस्टर भिड़े है, जो मिस्टर भिड़े उनको भी मोबाइल चाहिए था, ठीक है ना, सस्ता वाला, ठीक है ना, तो मिस्टर भिड़े को भी मोबाइल चाहिए था सस्ता वाला, तो यहां से गड़ा इलेक्ट्रॉनिक की दुकान में से मिस्टर जेठालाल ने एक सस्ता वाला मोबाइल उठाया, ठीक है ना, और भिड़े को दे दिया, मिस्टर भिड़े को दे दिया। ऑब्वियसली मिस्टर भिड़े है वो आज नहीं तो कल पैसे देगा, तो क्या इसको भी मैं विथड्रॉ बोलूंगा, क्या इसको भी मैं ड्राइंग बोलूंगा, क्या आंसर इज नो, इसको ड्राइंग नहीं बोलूंगा, क्योंकि ये पर्सनल यूज नहीं किया, ये तो मिस्टर भिड़े को बेचा है, तो बेचा है तो बदले में कुछ पैसा मिलेगा ना अपने को, तो ठीक है ना, तो वो हमारा सेल हो जाता है, तो वो क्या हो जाता है, सेल हो जाता है, ठीक है। थोड़ी देर बाद मैं आपको बताता हूँ कि परचेज सेल क्या होता है, ठीक है ना। चलो, तो वो भिड़े वाला केस है वो आपका ड्राइंग नहीं माना जाएगा, क्योंकि जब इन 3 चीजों का अगर पर्सनल यूज करेंगे तो ही हम क्या बोलेंगे, उसको हम विथड्रॉल बोल के ड्राइंग बोलेंगे, ठीक है। चलो, अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे का डिस्कशन हमारा ऐसा है, मैं दुकान में कुछ स्टॉक है वो ले लेता हूं। देखो, ये रहा स्टॉक। सपोज यहां पे मोबाइल पड़े हैं और यहाँ पे टीवी, एलईडी वगैरह ये सब पड़े हैं, ठीक है ना, और यहाँ पे सपोज आपके एसी वगैरह पड़े हैं, ठीक है ना, ये सब पड़ा है। ये 3 चीजें हैं जो आप सेल करते हो, ठीक है ना, और परचेज सेल करते हो। तो देखो, ये जो 3 चीजें हैं, ये जो 3 चीजें हैं, ठीक है ना, मोबाइल है, टीवी, एलईडी है, या फिर आपका एसी है, ठीक है ना। ये एलईडी को मैं यहाँ पे थोड़ा कैपिटल लेटर में लिख देता हूं, ठीक है ना, ताकि आपको थोड़ा इजी रहेगा, एलईडी, ठीक है ना। चलो, सो एलईडी है, एलसीडी वगैरह ये सब बड़े हैं यहाँ पे, ठीक है ना। चलो, तो अब मुझे बताओ कि यहाँ पे ये जो मोबाइल है, टीवी है, एलईडी है, एसी है, ये सब क्या है, ये सब क्या है, ये सब गुड्स है, गुड्स है। सर गुड्स का मतलब क्या, गुड्स का मतलब वो है, गुड्स का मतलब वो है जहां पे गड़ा इलेक्ट्रॉनिक में कुछ चीज ऐसी है जो इस पर्पज से रखी है, इस पर्पज से हमने परचेज करके रखी है ताकि उनको सेल करना है,
क्या करना है, उनको सेल करना है। यानी कि कुछ ऐसी आइटम, ऐसी कुछ थिंग्स जिनको हम ट्रेडिंग करने के पर्पज से लेते हैं, ठीक है ना, ट्रेडिंग के पर्पज से रखते हैं, तो उनको क्या बोलेंगे, हम गुड्स बोलते हैं। यानी जिनको परचेज करके सेल करने का हमारा ऑब्जेक्ट रहता है, उन आइटम को हम क्या बोलेंगे, गुड्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, गुड्स। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, देखो ये गड़ा इलेक्ट्रॉनिक दुकान है, ठीक है ना। अब देखो ये पूरी एक दुकान है, शॉप है, तो इसको मैं बिल्डिंग बोलूंगा, तो ये शॉप बिल्डिंग, ठीक है, बिल्डिंग है बराबर। और इसमें कुछ फर्नीचर भी लगे, मैं यहाँ पे कैबिन बना देता हूं, ठीक है ना। देखो ये फ्रंट है, ठीक है ना, मेन डोर है, यहाँ पे कैबिन बना है, और इस कैबिन पे कौन बैठते हैं, इस कैबिन पे मिस्टर जेठालाल बैठते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पीछे, यहाँ पे देखोगे अगर आप, यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ पे दो कैबिन बनाए हमने, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपके नट्टू काका बैठते हैं, ठीक है ना, और यहाँ पे बागा बॉय बैठता है जो रिपेयरिंग करता है, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे कौन बैठे हैं, मिस्टर जेठालाल बिजनेस के ओनर, और यहाँ पे नट्टू काका बैठे हैं, और यहाँ पे कौन बैठा है, बागा बॉय बैठा है, ठीक है ना। चलो अब क्या करना है, अब ये जो फर्नीचर है, जिन चेयर पे ये लोग बैठे होंगे, ठीक है ना, जिन चेयर टेबल वगैरह पे बैठे होंगे, तो वो फर्नीचर होता है ना, ठीक है ना। तो वो फर्नीचर है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे फर्नीचर बोलेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं फर्नीचर, ठीक है। चलो तो अब मुझे बताओ कि इसमें से गुड्स क्या क्या है। मैंने आपको अभी कुछ सेलेक्टिव चीजें हैं वो बताई हैं, ठीक है ना। एक तो ये पूरी बिल्डिंग है, ठीक है, एक जो चेयर टेबल वगैरह पे जो लोग बैठे हैं, ठीक है ना, जो अरेंजमेंट है वो फर्नीचर है, और ये मोबाइल, टीवी, एलईडी, एसी वगैरह ये सब भी पड़ा हुआ है। तो इसमें से स्टॉक क्या है, क्या सारी चीजें स्टॉक है, आंसर इज नो, सारी चीजें नहीं। अब मैं आपको बताता हूं, देखो सबसे पहले मुझे बताओ, ये मोबाइल है, टीवी है, एलईडी है, एसी है, ये हमने क्यों रखा है यहाँ पे, किस लिए रखा है, हमारा ऑब्जेक्ट क्या है इसके बिहाइंड, इसको सेल करना है ना, इसको सेल करने के ऑब्जेक्ट से हमने यहाँ पे रखा है। तो इनको हम क्या बोलेंगे, इन तीनों को हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, इन तीनों को हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, इन तीनों को हम यहाँ पे गुड्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, गुड्स बोलेंगे, ठीक है ना, गुड्स बोलेंगे। क्लियर है, इन तीनों को क्या बोलेंगे, यहाँ पे गुड्स बोलेंगे। गुड्स क्यों बोला, क्योंकि इनका ट्रेडिंग पर्पज है हमारा, मतलब इनको खरीद के तुरंत बेचने का हमारा ऑब्जेक्ट रहता है, इसीलिए हम क्या करेंगे, इनको क्या बोलेंगे, गुड्स है, वो हमारा क्या है, गुड्स। समझ में आ गया। तो जिसको बेचने के ऑब्जेक्ट से, जिसको सेल करने के ऑब्जेक्ट से हमने खरीद रखा है, अपने पास रखा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे सेल, सॉरी गुड्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, गुड्स बोलेंगे, ठीक है। चलो अब मुझे बताओ, ये जो दुकान की जो बिल्डिंग है, शॉप की जो बिल्डिंग है, और जो फर्नीचर है, ठीक है ना, उनको क्या, उनको भी गुड्स बोलेंगे, उनको गुड्स कैसे बोलेंगे। क्या ये चेयर और फर्नीचर आपने सेल करने के उद्देश्य से खरीदा है, सेल करने के ऑब्जेक्ट से खरीदा है, आंसर इज नो, ठीक है ना। क्या आपने ये जो शॉप है, जो बिल्डिंग है, दुकान है, क्या उसको बेचने के ऑब्जेक्ट से खरीदा है, क्या, नहीं ना। तो इसको बेचने के ऑब्जेक्ट से नहीं खरीदा, ठीक है ना, इसको सिर्फ बिजनेस में हेल्प करने के उद्देश्य से, हमें बिजनेस में हेल्प करे, बस उस ऑब्जेक्ट से हमने क्या रखा है, इसको एक्वायर करके रखा हुआ है, खरीद के रखा हुआ है, ठीक है ना। तो ऐसी चीजों को हम क्या बोलेंगे, अदर देन जो गुड्स रहती है, गुड्स के अलावा जितनी भी सारी एसेट्स है, उनको हम एसेट्स करके ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको, एसेट्स। उनको क्या बोलेंगे, एसेट्स बोलेंगे, ठीक है ना, सिर्फ एसेट्स। एसेट्स का मीनिंग डिटेल में बताऊंगा, ठीक है ना। सो एसेट्स बोलेंगे, तो शॉप बिल्डिंग को शॉप बिल्डिंग ही बोलेंगे, ठीक है ना, और फर्नीचर को फर्नीचर ही बोलेंगे, यानी रिस्पेक्टिव एसेट्स के नाम से बोलेंगे हम। लेकिन गुड्स के लिए मोबाइल नहीं बोलेंगे, टीवी नहीं बोलेंगे, सिर्फ गुड्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, गुड्स बोलेंगे। समझ में आ गया। तो गुड्स का मतलब क्या होता है कि जिनको हमने सेल करने के ऑब्जेक्ट से, ट्रेडिंग के पर्पज से हमने क्या रखा है, उनको अपने पास रखा है, या फिर जिसको हमने परचेज किया है फॉर द पर्पज ऑफ सेल, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ऐसे आइटम को हम क्या बोलेंगे, हम गुड्स बोलेंगे, ठीक है ना। चलो, और उसके अलावा जितनी भी एसेट्स आपको दिखती है वो सारी सारी क्या है, सिर्फ एसेट्स है, ठीक है। तो देखो गुड्स का मीनिंग समझ में आ गया। चलो चलो अब इसके बाद में जो गुड्स होता है, जो गुड्स है, ये जो टीवी, एलईडी, एसी, मोबाइल वगैरह जो दिख रहा है आपको, ठीक है ना, गोदाम में या शॉप में जहां पर भी, तो इसको यहाँ पे आपके दो ऑब्जेक्ट होते हैं, इसके दो ऑब्जेक्ट रहते हैं, गुड्स के दो ऑब्जेक्ट रहते हैं। या तो इसको अपन बाय करते हैं, या तो इसको अपन क्या करते हैं, बाय करते हैं। गुड्स को या तो बाय करेंगे, खरीदेंगे, बाय, ठीक है ना, या तो गुड्स को हम क्या करेंगे, सेल करेंगे। क्या करेंगे, सेल करेंगे। गुड्स का या तो बाय होता है या तो सेल होता है, या तो खरीदते हैं या तो बेचते हैं। तो अगर गुड्स को बाय किया हमने, ठीक है ना, खरीदा है, तो इसको हम बोलते हैं अकाउंटिंग के टर्म में, अकाउंटिंग के टर्म में बोलते हैं
परचेज, क्या बोलते हैं, परचेज। यानी गुड्स को जब आप खरीदते हो, बाय करते हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, परचेज बोलते हैं। यानी गुड्स का जब बाय होता है, गुड्स को जब खरीदते हो, तो उसको हम अकाउंटिंग के टर्म में क्या बोलेंगे, परचेज बोलेंगे। क्या बोलेंगे, परचेज। यानी कोई भी अगर आपको बोलता है अकाउंटिंग में कि परचेज, ठीक है ना, परचेज फॉर ₹50,000, दैट मीन गुड्स का परचेज हुआ है 50,000 का, ठीक है ना, 50,000 के गुड्स का परचेज हुआ है। समझ में आया? चलो, सो गुड्स बाय करते हो तो परचेज, और अगर सेल करते हो तो उसको अकाउंटिंग के टर्म में हम बोलते हैं सेल्स। क्या बोलते हैं, सेल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेल्स। यानी अकाउंटिंग के टर्म में अगर गुड्स को हम बाय करते हैं, खरीदते हैं, तो उसको परचेज बोला जाता है, और अगर गुड्स को हम सेल करते हैं, ठीक है ना, तो उसको क्या बोला जाएगा, सेल्स बोला जाएगा। समझ में आया? तो देखो, मैंने आपको ओवरव्यू दिया, पूरा एकदम प्रैक्टिकल एग्जांपल दिया है, और भी चाहूं तो इसमें मैं आपको बता सकता हूं काफी, लेकिन क्या होगा, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। जब एक बार में तो आ जाएगा समझ में, लेकिन जब रिवीजन करना पड़ेगा तो मे भी आपको समझ में नहीं आया, क्योंकि काफी सारी चीजें है वो एक ही साथ आपको दिखेगी वहां पे, ठीक है ना। तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सेपरेट एग्जांपल लेके बाकी की टर्म जो बची है उसको अलग से बताता हूँ, ठीक है ना, उसको अलग से बताता हूँ। तो अभी क्या करो, फटाफट मैं आपको एक बार वापस से बता देता हूँ, फिर आप उसको क्या करना, नोट डाउन कर लेना, ठीक है। देखो, सबसे पहले ओनर कौन होता है, जो बिजनेस का मालिक होता है, जिसने बिजनेस स्टार्ट करा है, ठीक है ना। जो बिजनेस स्टार्ट किया है, जो शॉप है उसकी, ठीक है ना, जो प्रीमाइजेस है बिजनेस का, उसको हम क्या बोलेंगे, बिजनेस बोलेंगे, जैसे गड़ा इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है ना। चलो, फिर इन्वेस्टमेंट जितना भी करेगा जो ओनर होता है, वो बिजनेस में जितना भी इन्वेस्टमेंट करेगा, ये तीन चीजें हैं, वो इन्वेस्ट कर सकता है, कैश हो सकता है, गुड्स हो सकता है, अदर एसेट्स हो सकती है। अगर वो इन्वेस्ट करता है तो उसको कैपिटल बोलते हैं, और अगर वही चीजें अगर वो बिजनेस में से वापस लेता है, विड्रॉ करता है पर्सनल पर्पज के लिए, ठीक है ना, विड्रॉल फॉर पर्सनल पर्पज मैं यहां पे लिख देता हूं, ठीक है ना, फॉर पर्सनल यूज। तो पर्सनल यूज करने के लिए अगर वो विड्रॉ करता है तो उसको क्या बोलेंगे, हम ड्राइंग बोलेंगे अकाउंटिंग के टर्म में, ठीक है ना। और जो गुड्स किसको बोलेंगे, तो गुड्स हम उसको बोलेंगे जिस चीज को हमने परचेज इस ऑब्जेक्ट के साथ किया है कि उसको हम सेल करेंगे, ठीक है ना। सेल करने के ऑब्जेक्ट से अगर हमने कुछ भी परचेज कर रखा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, गुड्स बोलेंगे। गुड्स अगर बाय कर रखा है तो उसको परचेज बोलते हैं अकाउंटिंग के टर्म में, और अगर गुड्स अगर सेल किया है तो उसको हम अकाउंटिंग के टर्म में क्या बोलते हैं, सेल्स बोलते हैं, ठीक है ना। इसी तरीके से दूसरी जो गुड्स के अलावा जितनी भी एसेट्स आपको दिखती है, जितनी भी एसेट्स दिखती है आपको बिजनेस में, तो उसको हम एसेट्स करके रिस्पेक्टिव एसेट्स के नाम से ही बोलते हैं। जैसे ये बिल्डिंग है, शॉप की बिल्डिंग है, तो शॉप बिल्डिंग ही बोलेंगे। जो फर्नीचर है उनको क्या बोलेंगे, फर्नीचर ही बोलेंगे, ठीक है ना, इस तरीके से। तो अब आपको समझ में आ गया। चलो, अच्छे से एक बार वापस से इसको ऐसे के एज इट इज क्या करो, नोट डाउन कर लो और अच्छे से समझ लो, ठीक है ना। फिर हम क्या करते हैं, इसके आगे की जो बाकी की टर्म है उसको क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं, ठीक है। चलो, वो फ्रेंड्स आप लोगों ने अभी लिख दिया होगा, ठीक है ना। और अभी हम आगे क्या करते हैं, हमारा डिस्कशन बढ़ाते हैं, ठीक है। सो अभी हमने क्या डिस्कस कर लिया, देखो बिजनेस का क्या मीनिंग होता है वो मैंने आपको बता दिया, ओनर का मीनिंग भी बता दिया, कैपिटल बता दिया, ड्राइंग का हो गया, गुड्स हो गया, परचेज हो गया, सेल्स हो गया। अब ये तीन टर्म के मीनिंग बाकी है, ठीक है ना, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, बार बार यूज आएगी आपकी। डेटर्स क्या होते हैं, क्रेडिटर क्या होते हैं, और ये बैड डेट क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। तो देखो, इसको भी एक एग्जांपल के थ्रू है वो समझते हैं। तो देखो, जैसे मैंने आपको बताया था कि गड़ा इलेक्ट्रॉनिक की दुकान है, ठीक है ना। सो गड़ा इलेक्ट्रॉनिक में वापस से बना देता हूं, ठीक है ना। ये गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है ना, और ये दुकान है, क्लियर है। फटाफट बना देता हूं मैं दुकान। चलो, ये रही दुकान, और यहाँ पे स्टॉक था, ठीक है ना। सपोज यहाँ पे मोबाइल है, ठीक है ना, यहाँ पे टीवी, ठीक है, और एलईडी, और यहाँ पे एसी पड़े हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे जेठालाल फ्रंट डोर पे था, ठीक है ना, और यहाँ पे नट्टू काका बैठे थे, और यहाँ पे बागा बॉय बैठा था, ठीक है ना, इस तरीके से। ठीक, तो ये गड़ा इलेक्ट्रॉनिक की दुकान है, ठीक है ना। और यहाँ पे ये तीनों बैठे हुए हैं, ठीक है ना। अब क्या हुआ, अब इनके पास जो मिस्टर जेठालाल है, ये जो मिस्टर जेठालाल है बिजनेस के जो ओनर है, ठीक है ना, उनके पास एक फोन आता है, ठीक है ना। और फोन आता है गोकुल धाम सोसाइटी से, ठीक है ना। और गोकुल धाम सोसाइटी से कौन फोन करता है, तो फोन करता है बबीता जी। कौन करते हैं, बबीता जी। तो बबीता जी का इनके पास फोन आया, ठीक है ना। सो बबीता जी का इनके पास क्या आता है, फोन आता है। क्या आता है, फोन आता है। और फोन आता है और इनको बोलते हैं, जेठालाल को बोलते हैं कि जेठा जी
जेठा जी मुझे एक मोबाइल चाहिए आपकी दुकान का, मुझे क्या चाहिए, एक मोबाइल चाहिए, ठीक है ना, 10,000 का एक मोबाइल चाहिए, तो आप दुकान से आते टाइम मेरे लिए एक मोबाइल है वो लेके आइएगा, ठीक है ना। सो मिस्टर जेठा जब दुकान से घर पे गए, ठीक है ना, तो एक मोबाइल है वो बबीता जी के लिए लेके गए और उनके घर पे जाके उनको दे दिया, होम डिलीवरी कर दी उन्होंने। क्लियर है? तो पहले तो मुझे बताओ, क्या ये जो मिस्टर जेठालाल ने जो बबीता जी को जो मोबाइल दिया है 10,000 का, क्या वो ड्राइंग है? क्या वो ड्राइंग है? क्या बबीता जी पैसे देने वाले हैं या नहीं देने वाले, या जेठालाल ने खुद के पर्पज के लिए, खुद के घर के लिए यूज किया? घर के लिए तो नहीं किया ना, वो तो बबीता जी के घर पे जा रहा है ना, ठीक है ना। तो घर दूसरा है, और सेकंड थिंग बबीता जी फ्री में नहीं लेने वाले, पैसे देने वाले, ठीक है ना। लेकिन बबीता जी बोले, जेठालाल बोला, ठीक है ना, कि आज चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप 1 महीने के बाद में या जब आपके पास पैसे आ जाए तब मुझे दे देना, अभी ऑन द स्पॉट देने की कोई जरूरत नहीं है। तो कहने का मतलब ये जो गुड्स है, जो मोबाइल है, वो जेठालाल ने जो बबीता जी को सेल किया है, या गड़ा इलेक्ट्रॉनिक ने जो बबीता जी को गुड्स सेल किया है, जो मोबाइल सेल किया है, वो क्रेडिट पे किया है। किस पे किया है? क्रेडिट पे किया है। तो देखो मैं यहां पे लिखता हूं, गुड्स सेल ऑन क्रेडिट, ऑन क्रेडिट, क्रेडिट। जब भी गुड्स क्रेडिट पे सेल किया जाता है, उधार सेल किया जाता है, उधार बेचा है बबीता जी को, बबीता जी ने आज पैसे नहीं दिए, बबीता जी बाद में देंगे पैसे, ठीक है ना। तो बबीता जी बाद में पैसे देने वाले, अभी इनके पास पैसे नहीं है या छुट्टे नहीं है, कैसा भी कोई भी सिचुएशन है, तो बबीता जी ने आज पैसे नहीं दिए, वो फ्यूचर में देने वाले। तो बोलो गड़ा इलेक्ट्रॉनिक ने जो गुड्स बेचा है बबीता जी को, ठीक है ना, वो कैसे बेचा है? कैश में कि क्रेडिट में? क्रेडिट में बेचा है, ठीक है ना। तो ये जो मिस बबीता जी है, जो बबीता जी है, ठीक है ना, उसको हम क्या बोलेंगे? बबीता जी को हम यहां पे बोलेंगे डेटर्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डेटर। क्या बोलेंगे? डेटर्स बोलेंगे। डेटर्स। डेटर्स का मतलब होता है कि गड़ा इलेक्ट्रॉनिक के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, बबीता जी से फ्यूचर में हमें पैसे मिलेंगे, क्योंकि आज हमने उनको गुड्स बेचा है 10,000 का, मोबाइल बेचा है 10,000 का। समझ में आया? तो फ्यूचर में बबीता जी से हमें पैसे मिलने वाले हैं, ठीक है ना। तो जिस पर्सन से फ्यूचर में हमें पैसे मिलने वाले होते हैं, जिसको हमने गुड्स बेचा था क्रेडिट पे, तो उस पर्सन को हम क्या बोलेंगे? डेटर्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डेटर्स बोलेंगे। यानी फ्यूचर में जो हमें पैसे देने वाला है उसको हम क्या बोलेंगे? डेटर्स बोलेंगे। समझ में आ गया? चलो, सो अ पर्सन, डेटर्स का मतलब क्या हो गया? डेटर्स एक पर्सन है, ठीक है ना, जिसको हमने क्रेडिट पे गुड्स है वो सेल किया, ठीक है ना, जिसको हमने क्रेडिट पे गुड्स सेल किया है, तो उसको क्या बोलेंगे? हम डेटर्स बोलेंगे। समझ में आ गया? चलो, अब उसके बाद में एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल ऐसा है कि एक दुकान है, तारा इलेक्ट्रॉनिक्स, होलसेल दुकान है, ठीक है ना, ये होलसेल दुकान है, ठीक है ना, ये होलसेल दुकान है पूरी, ठीक है ना, और ये पूरा इनका पड़ा हुआ है स्टॉक, ठीक है ना, जिसमें एसी हो गए आपके, ठीक है ना, टीवी भी आ गए, मोबाइल फोन आ गए, ठीक है ना, ये सब पूरा गोदाम है पूरा, ठीक है ना। अब मुझे बताओ, ये जो गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स है, जो जेठालाल है, वो गुड्स ये सेल कर रहा है, मोबाइल है, एलईडी है, एसी वगैरह जो भी है, तो क्या ये खुद बनाता है? नहीं ना, ये खुद भी तो परचेज करता है, सामने से खरीदता है और फिर बेचता है अपने कस्टमर को, खरीदता है और अपने कस्टमर को बेचता है। तो अगर ये गुड्स इसको खरीदना होगा, तो बोलो तारा इलेक्ट्रॉनिक्स से खरीद रहा है गुड्स। किससे खरीद रहा है? तारा इलेक्ट्रॉनिक्स से क्या कर रहा है? गुड्स को खरीद रहा है। क्या कर रहा है? खरीद रहा है। और सपोज ये क्रेडिट पे खरीद रहा है, सपोज ये क्रेडिट पे खरीद रहा है, उधार में खरीद रहा है, तो देखो गुड्स परचेज, ठीक है ना, ऑन क्रेडिट, अगेन क्रेडिट। तो गुड्स जब आपने परचेज किया है और वो भी क्रेडिट पे किया है, गुड्स आपने परचेज किया है और क्रेडिट पे किया है, ये जो गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स है, जो मिस्टर जेठालाल है, उन्होंने क्या किया है? तारा इलेक्ट्रॉनिक्स से गुड्स परचेज करा, गुड्स खरीदा, और गुड्स खरीदा है किस पे? क्रेडिट पे।
किस पे? क्रेडिट पे। तो फ्यूचर में बोलो, क्रेडिट मतलब आज पैसा नहीं देने वाले, बाद में पैसा देंगे। तो बाद में पैसा देंगे तो तारा इलेक्ट्रॉनिक्स क्या हो गया हमारे लिए, उसको पैसा फ्यूचर में देना है, चुकाना है। वहां पे तो हमको मिलने वाला था, लेकिन यहाँ पे हम क्या करने वाले, देने वाले, चुकाने वाले, क्योंकि हमने क्रेडिट पे परचेज करा। तो ये जो तारा इलेक्ट्रॉनिक्स है, ठीक है ना, ये जो तारा इलेक्ट्रॉनिक्स है उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम क्रेडिटर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? क्रेडिटर बोलेंगे। तो देखो इसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, क्रेडिटर। ये देखो क्रेडिटर। तो समझ में आ गया डेटर्स का मतलब क्या होता है और क्रेडिटर का मतलब क्या होता है। डेटर्स का मतलब होता है कि एक पर्सन जिसको हमने क्या किया है, क्रेडिट पे गुड्स सेल किया है। जिस पर्सन को हमने क्रेडिट पे गुड्स सेल किया है उस पर्सन को हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे डेटर्स बोलेंगे। और जिस पर्सन से हमने क्रेडिट पे गुड्स परचेज किया है, जिस पर्सन से हमने गुड्स है वो क्रेडिट पे परचेज किया है, तो उस पर्सन को हम क्या बोलेंगे, क्रेडिटर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? क्रेडिटर बोलेंगे। ठीक है, तो दो टर्म के मीनिंग आपको समझ में आ गए। डेटर्स किसको बोलते हैं, क्रेडिटर किसको बोलते हैं, ठीक है ना। और डेटर्स को ट्रेड रिसीवेबल भी बोलते हैं और क्रेडिटर को आपके ट्रेड पेएबल भी बोलते हैं, ठीक है ना। चलो, तो ये दोनों आपको मीनिंग है वो अच्छे से समझ में आ गई। चलो अब एक काम करते हैं, नेक्स्ट हमारा बैड डेट का मीनिंग है। बैड डेट का मीनिंग है तो और देखो बैड डेट का मतलब क्या होता है। बैड डेट का मतलब होता है कि जैसे बबीता जी को हमने गुड्स बेचा था और बबीता जी हमारे डेटर्स बने कि बाद में पैसे देंगे, ऐसा बोला, ठीक है ना। और अब क्या हुआ, अब एक झगड़ा हो गया बबीता जी और जेठालाल के बीच में, बहुत बड़ा झगड़ा हो गया, ठीक है ना, मान लेते हैं, ठीक है ना, होता नहीं है वैसे, मान लेते हैं, चलो झगड़ा हो गया। तो बबीता जी और जेठालाल के बीच में बहुत बड़ा झगड़ा हो गया, ठीक है ना। और झगड़ा हो गया तो इसके बाद में बबीता जी को बहुत गुस्सा आ गया और बबीता जी ने बोला कि जेठा जी, मैंने जो आपसे 10,000 का मोबाइल लिया था ना, अब मैं उसके पैसे नहीं चुकाऊंगी, अब मैं उसके पैसे आपको नहीं चुकाऊंगी, पूरी लाइफ टाइम कुछ भी हो जाए, एनी हाउ मैं आपको 10,000 है वो नहीं पे करूंगी, ऐसा बोला, ठीक है ना। तो कहने का मतलब जो 10,000 मिलने वाले थे, जो डेटर्स थी बबीता जी, ठीक है ना, जो पैसे देने वाली थी, उन्होंने मना कर दिया कि आप पैसे नहीं देंगे, आपको अब पैसे आपको नहीं देंगे, कभी भी नहीं देंगे आपको। बोलो, तो मुझे बताओ कि जेठालाल को नुकसान हो गया ना, 10,000 का मोबाइल बेचा था, बदले में कुछ नहीं मिल रहा है, नुकसान हो गया, लॉस हो गया। तो इस लॉस को ही हम क्या बोलते हैं अकाउंटिंग के टर्म में, बैड डेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बैड डेट बोलते हैं, ठीक है ना। डेट डेटर्स से बना है, डेट है वो बैड हो गया, खराब हो गया, ठीक है ना, डेटर्स है वो खराब निकला, ठीक है ना। तो डेट है वो क्या हो गया, बैड हो गया, खराब हो गया। तो बैड डेट, बैड डेट का मतलब आपको समझ में आ रहा है कि बैड डेट का मतलब कि जो हमारा डेटर्स था वो बैड हो गया, यानी कि डेटर्स से पैसा अब कलेक्टेबल नहीं है, अब पैसा उसे नहीं मिल सकता, ठीक है ना। तो ऐसी सिचुएशन में उस डेटर्स को हम क्या बोलेंगे कि बैड डेट हुआ है, हमारा लॉस हो गया। तो लॉस हुआ, बैड डेट से अगर कलेक्टेबल पैसा नहीं होता है, अनकलेक्टेबल हो जाता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बैड डेट बोलेंगे। समझ में आ गया। तो बैड डेट एक लॉस होता है जो डेटर से हमें अनकलेक्टेबल अमाउंट होता है, ठीक है ना। तो डेटर से जितना भी अनकलेक्टेबल अमाउंट है जो हमें नहीं मिलने वाला, ठीक है ना, तो ऐसे लॉसेस को हम क्या बोलेंगे, बैड डेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बैड डेट बोलेंगे, ठीक है ना। चलो, सो आपको समझ में आ गया ये वाली इंपोर्टेंट टर्म्स क्या क्या थी, बिजनेस ओनर, कैपिटल, ड्राइंग, गुड्स परचेज, सेल, डेटर्स, क्रेडिटर एंड बैड डेट। एक बार वापस से मैं आपको पूरा रिवाइज करवा देता हूं कि आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा था, एकदम क्विक रिवाइज करवा देता हूं, ठीक है ना। चलो, सबसे पहले हमने देखा बिजनेस और ओनर। बिजनेस किसको बोलते हैं? जो बिजनेस एक ओनर क्या करता है, एक मालिक जो होता है, ठीक है ना, मालिक बिजनेस जब स्टार्ट करता है तो बिजनेस जहां से भी वो करता है, ट्रेडिंग जहां से भी वो कर रहा है, ठीक है ना, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उस प्रीमाइसेस को क्या बोलेंगे, बिजनेस बोलेंगे, ठीक है ना। और जो बंदा, जो बिजनेस का मालिक है, जो बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, उसको क्या बोलेंगे, हम ओनर बोलेंगे, ठीक है ना। और वो जो बिजनेस का जो ओनर होता है, वो बिजनेस में जितना भी इन्वेस्टमेंट करता है, ठीक है ना, इन्वेस्टमेंट वो 3 चीजों का कर सकता है, या तो वो कैश करेगा, या तो वो गुड्स का करेगा, या तो वो क्या करेगा, वो एनी अदर असेट्स का करेगा, ठीक है ना। इन तीनों चीजों का अगर वो इन्वेस्टमेंट करता है तो उसको बोला जाता है कैपिटल। और अगर इन्हीं चीजों का वो अगर विड्रॉ करता है बिजनेस में से फॉर पर्सनल पर्पज, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम ड्राइंग बोलते हैं, ठीक है ना। चलो, उसके बाद में हमने देखा कि गुड्स, गुड्स का मतलब वो होता है कि जिसको हम ट्रेडिंग पर्पज से क्या करते हैं, खरीदते हैं, ठीक है ना, यानी कि जिसको हमने परचेज इस ऑब्जेक्ट के साथ किया है कि जिसको हम सेल करेंगे बाद में, ठीक है ना। सेल करने के ऑब्जेक्ट से हम क्या करते हैं, किसी भी चीज को अगर परचेज करते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, हमारा काम ही है परचेज सेल करना जिस चीज का, तो उसको हम क्या बोलेंगे, गुड्स बोलेंगे, ठीक है ना। हमारे एग्जांपल में टीवी, वो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स थे, ठीक है ना, क्योंकि हमारा नेचर ऑफ क्या था, टीवी वगैरह था, ठीक है ना। चलो, तो गुड्स का मीनिंग आपको समझ में आ गया, ठीक है ना। अगर गुड्स आप क्या करते हो, गुड्स अगर आप बाय करते हो तो उसको क्या बोलेंगे, परचेज बोलेंगे। और गुड्स अगर आप सेल करते हो तो उसको क्या बोलेंगे, हम सेल्स बोलेंगे, ठीक है ना, परचेज सेल्स।
ठीक है। कैश में भी हो सकता है, क्रेडिट में भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है, ठीक है ना। चलो उसके बाद में डेटर्स और क्रेडिटर देखे। डेटर्स मतलब एक पर्सन होता है जिसको हमने क्रेडिट पे गुड्स है वो सेल किया है। डेटर्स एक पर्सन होता है जिसको हमने गुड्स है वो क्रेडिट पे सेल किया है। और क्रेडिटर भी एक पर्सन होता है जिससे हमने गुड्स क्रेडिट पे परचेज करा है क्रेडिट पे, ठीक है ना। तो ऐसे पर्सन को क्रेडिटर बोलते हैं। और लास्ट में जाता है बैड डेट। बैड डेट का मतलब ये होता है कि डेटर्स से पैसा अब अनकलेक्टेबल हुआ है, डेटर से पैसा अब नहीं मिलने वाला, तो इस लॉस को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, बैड डेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बैड डेट बोलते हैं, ठीक है। चलो सो फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। हमारा डिस्कशन आज की क्लास है वो यही पे खत्म करते हैं हम, ठीक है ना। और हाँ एक और चीज, आप लॉकडाउन वगैरह ये जो टाइम पीरियड चल रहा है, ठीक है ना, तो फिर भी आप क्या करो, अपनी स्टडी वो अच्छे से करो, वरना फिर क्या होगा, आपका बेसिक है वो वीक रह जाएगा। क्योंकि टाइम आप वेट करोगे अननेसेसरी का, अगर डिले करोगे, टाइम वेस्ट करोगे, तो बेसिक आपका अगर वीक हो जाएगा, ठीक है ना, तो आगे जाके आपको डिफिकल्टी आएगी। तो किसी का भी वेट मत करो, ठीक है ना। अपनी स्टडी है वो आज से ही स्टार्ट कर दो, ठीक है ना। चलो सो डोंट डिले एंड आज से ही क्या कर दो, अपनी जो स्टडी है वो स्टार्ट कर दो, ठीक है। चलो सो आज के लिए इतना काफी है, ठीक है। चलो बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स अ लॉट पीपल।